वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 15 मार्च। 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षित अनारक्षित दोनों पर कोर्ट का प्रभाव पड़ने वाला है। आरक्षित वर्ग के छात्र आज शिक्षा मंत्री के आवास का करेंगे घेराव। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में क्वालिफाइंग कट ऑफ की मांग है। जिस तरह से यूपी टेट में क्वालिफाइंग मार्क निर्धारित हैं, उसी तरह की मांग की जा रही है। एसएससी, सीजीएल न्यूज़, बीपीएससी न्यूज़, एपीएस, एई जेई के 300 पदों पर विज्ञापन, अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबरें। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो बहुत ही उलझ गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आरक्षित और अनारक्षित दोनों हो सकते हैं प्रभावित। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार चयन सूची को रिव्यू करने की तैयारी में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती के चयन सूची की रिव्यू करने के दिए गए आदेश के बाद सरकार इस पर तेजी से मंथन शुरू कर दिया है। सरकार हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार सूची को रिव्यू करने की तैयारी में। हालांकि अगर सूची रिव्यू करके दोबारा जारी किया जाता है तो आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रभावित हो सकते हैं। हाईकोर्ट की ओर से याचिकाओं की सुनवाई के बाद सोमवार को जारी आदेश का मंगलवार को अधिकारियों ने मंथन किया। शासन के आला अधिकारियों से भी इस पर और बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से भी जानकारी मांगी। अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश को विधि विशेषज्ञों के साथ पूरा पढ़ा और उसके विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। जानकारी के अनुसार सरकार के पहले सूची को रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद आने वाले निष्कर्ष के आधार पर ही आगे का निष्कर्ष लेगी। प्रथम दृष्टया जो निकलकर सामने आया उसके अनुसार कि सूची रिव्यू करने का असर 50-50 दोनों वर्गों पर पड़ेगा। सरकार और अभ्यर्थियों दोनों के पास इस आदेश को डबल बेंच में जाने का विकल्प खुला हुआ है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सूची रिव्यू करेंगे हम लोग। और आज छात्र, आरक्षित वर्ग के छात्र अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। मंगलवार को दलित 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लखनऊ बेंच की तरफ से आए फैसले को लेकर के कहा कि कोर्ट का फैसला आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के गले नहीं उतर रहा है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला बेसिक शिक्षा नियमावली के विरुद्ध है। भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के बजाय उलझा दिया गया। ऐसे में सरकार की कमजोर पैरवी के कारण हुआ है। मंगलवार को दलित, पिछड़ा वर्ग, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमृत पटेल ने कहा है कि कोर्ट में सरकार की तरफ से कमजोर पैरवी की गई। इसके कारण सरकार के द्वारा 68,000 चयनित अभ्यर्थियों की सूची रद्द कर दी गई और पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से रिव्यू करने का आदेश दे दिया गया। अमृत पटेल ने कहा कि यदि सरकार मजबूत पैरवी करती तो आज पिछड़े वंचित समाज के अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाता और साथ ही 68,000 चयनित शिक्षक बनकर अपने स्कूल में होते। पटेल ने बताया कि अपनी मांग को लेकर इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे और शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी करेंगे। अपनी इस मंशा के स्पष्ट करते हुए दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के संवैधानिक आरक्षण को देते हुए अभ्यर्थियों को न्याय देना चाहती है या नहीं। अब्रेन ने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री सरकार के अधिकारियों का दबाव बनाएंगे ताकि मामले के डबल बेंच में ले जाकर आरक्षण की नियमावली का सही से पालन कराया जा सके। और गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया था, जिसमें आरक्षण की विसंगतियों के कारण आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थी चयन पाने से वंचित रह गए। काफ़ी मामला ये उलझ गया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के छात्र मांग कर रहे हैं कि उनकी जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो यूपी टेट की तरह ही पीटी में निर्धारित की जाए। ऐसी मांग कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा क्वालिफाइंग नंबर पर निर्धारित किए जाने छोटा बघाड़ा स्थित सरयू लॉज में मंगलवार को आयोजित अमर उजाला यूथ अड्डा का कार्यक्रम चला रही है। इसको लेकर के छात्र अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और चीज़ें बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सेवा चयन आयोग वन दरोगा की भर्ती में 95 परसेंटाइल मेरिट जाने से अधिकतर छात्र परीक्षा से वंचित रह गए हैं। वहीं नई भर्तियां नहीं आ पा रही। यूपी ट्रिपल एससी से इसका भी मुद्दा उठाया। छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मुद्दा उठाया। कहा कि लेखपाल में 8,000 सीटों को होनी थी परीक्षा और 15,000 सॉल्वर पकड़े गए।
ग्राम पंचायत अधिकारी की वीडियो की 2018 में निरस्त की गई थी परीक्षा, 5 साल बाद भी अभी भी दोबारा परीक्षा नहीं कराई जा सकी है। दरोगा भर्ती के हालात भी इसी तरह के बदतर रहे हैं। इन सभी समस्याओं को छात्रों ने गिनाया। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है एसएससी को लेकर। एसएससी सीजीएल की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 की जो अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है आयोग ने। एसएससी 2022 की जो उत्तर कुंजी थी वो सीजीएल की एसएससी ने जारी कर दी है। और यूपी पीएससी न्यूज एपीएस को लेकर के विवाद अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने एपीएस भर्ती मामले में तलब की आख्या, चयनित अभ्यर्थियों के स्थायीकरण को लेकर तेज विरोध हो रहा है। एपीएस भर्ती 2010 की हो रही सीबीआई जांच, मुकदमे भी दर्ज हैं और ये 2010 की भर्ती है। एपीएस के 249 पदों पर हुआ था चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 2010 में एपीएस के 250 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। 4 चरणों में परीक्षा के बाद 3 अक्टूबर 2017 को 249 पदों अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था। अप्रैल से जून तक 2018 के बीच 18 के बीच अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराया गया। भर्ती में अनियमितता मिलने पर सरकार ने 4 सितंबर 2018 को भर्ती की को सीबीआई जांच को सौंप दी और 30 नवंबर 2018 को ज्वाइन करने से पहले शेष रह गए 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति सीबीआई जांच पूरी होने तक रोक दी गई। वहीं 2 चयनित अभ्यर्थी नौकरी छोड़कर चले गए। वर्तमान में 221 चयनित अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत हैं, जिनके स्थायीकरण को लेकर के विवाद लगातार गहरा चल रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री महोदय ने एपीएस भर्ती के मामले की आख्या को तलब किया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है एई और जेई के 300 पदों पर विज्ञापन जारी करेगा। जी हाँ, विकास प्राधिकरण में 300 अभियंताओं की होगी भर्ती और राज्य सरकार विकास प्राधिकरणों में सालों से भर्ती खाली अवर अभियंता और सहायक अभियंता के करीब 300 पदों पर भर्ती करने जा रही है। जेई और एई पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी और अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के पदों की पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा। प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में सालों से अवर अभियंता के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। विकास प्राधिकरणों में अवर अभियंता सिविल के 380 पद और इनमें से 52 खाली हैं। इसी तरह विद्युत यांत्रिकी 193 पदों में से 152 पद 73 पदों में से 152 पद खाली हैं। सहायक अभियंता के 181 पदों में से 91 पद पदोन्नति से भरे जाते हैं और सीधी भर्ती के 90 में से 63 पद खाली हैं। इनमें से 21 का चयन लोक सेवा आयोग से हो चुका है। शेष पद खाली रह गए हैं। लगभग 300 पद हैं और इनकी भर्ती अब जल्दी करेगा। वहीं यूपी SSSC ने वन रक्षक एवं जीव रक्षक के 655 पदों पर भर्ती की दक्षता परीक्षा 20 मार्च से 27 अप्रैल तक होगी और इसको लेकर के एडमिट कार्ड जारी कर दिया। कल नोटिस भी जारी कर दी गई है। ये नोटिस कल जारी कर दी गई है। 20 मार्च से 17 मार्च तक ये परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। यह दक्षता परीक्षा है, दौड़ इसमें होगी। अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है, जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला जिसके 0 अंक थे उसके 54 हो गए और एक अंक वाले को मिले 56 अंक। ये वेबसाइट पर मौजूद एसएससी की ओएमआर शीट में हुआ घोटाला। ये पंजाब शिक्षक भर्ती का मामला है। बहुत ही बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित मामला है। ये पश्चिम बंगाल में ये शिक्षक भर्ती कराई गई थी, जिसका ये घोटाला बहुत बड़े व्यापक स्तर पर अभी भी मामला चल रहा है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है 10,000 कर्मियों की छटनी करेगी फेसबुक। 5,000 भर्तियां भी घटाई गई हैं। मेटा ने 4 माह में खत्म की 26,000 नौकरियां। अमेरिका में 2.80 लाख नौकरियां खत्म की गई हैं। ये मंदी का दौर है। बहुत सारी नौकरियां और जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है नीट को लेकर के। नीट पीजी के नतीजे 2023 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो फिर से मैं आग्रह करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।